आज हम आपको कक्षा 10 का गणित यानी कि उसका एक्सरसाइज नंबर 1 आपको पढ़ाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो पहले हम ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम कक्षा 9 में ही पढ़ चुके थे। यानी कि परिमेय संख्याएं, जो संख्या p/q के रूप में लिखी होती हैं उनको परिमेय संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी होती उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी कि परिमेय और अपरिमेय के समूह को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड की प्रमेयिका। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का मैसय यानी कि महत्तम समापवर्तक, जिसको हम HCF भी कहते हैं, ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है वो है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल है। तो इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी कि ये जो सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हमने छोटी कक्षाओं में, यानी कक्षा 5 में भी शायद हमने इसको पढ़ा है। तो ये ही यूक्लिड की विभाजन की प्रमेयिका है। तो एक्सरसाइज का अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो वो ये है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो पहला भाग है वो है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना। तो 135 और 225 का HCF ज्ञात जो हमको करना है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है। तो इससे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम उपयोग करने से पहले हम पहले इसको भाग विधि से हम पहले भाग देंगे। 225 को 135 से भाग देंगे, इसके बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो 135 से 225 को अगर हम भाग दें तो 135 का जो पहाड़ा है वो 225 में एक बार चलेगा, यानी कि 135 ही कम 135, और उसके बाद 225 में से 135 घटाएंगे तो आएगा 90। इसके तुरंत बाद हम 135 को फिर 90 से भाग देंगे, तो 90 का जो टेबल है वो 135 में एक बार चलेगा, 90 ही कम 90, और हमारा जो शेषफल होगा वो 45 होगा। इसके बाद हम 90 को हम 45 से भाग करेंगे, तो 90 को हम 45 से भाग करेंगे तो 2 बार चलेगा, तो 45 दूनी 90। तो यहाँ हमारे जो भाग है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि शेषफल क्या हो जाएगा, 0। अब इसी भाग को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में किस तरीके से लिखते हैं देखिए। तो पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि a बराबर BQ प्लस R। तो a हमको पता था कि a हमारा क्या है, जो बड़ी संख्या है वो क्या है, a यानी कि वो हमारा भाज्य है, और छोटी संख्या जो 135 है वो हमारा भाजक है। यानी कि इसमें हमने 225 को शुरू में 135 से भाग किया था, तो जो भाज्य है उसकी जगह हम 225 रख देंगे, और भाजक जो कि b है उसको 135 रख देंगे। शुरू में हमने देखा था कि शेषफल जो था, जो भागफल था वो 1 था और शेषफल 90 था। तो पहली जो लगेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। तो यहाँ हम लिखेंगे, हमने लिखा है बराबर में r नॉट इक्वल 0, यानी कि अभी तक हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं है, यानी कि r हमारा शेषफल है। इसके तुरंत बाद 135 जो है वो बन जाएगा हमारा भाज्य, और 90 बन जाएगा भाजक, क्योंकि दूसरी बार हमने जो भाग किया था वो हमने 135 को 90 से भाग किया था। तो 135 हमारा भाज्य बन जाएगा और 90 हमारा भाजक बन जाएगा। तो 90 का पहाड़ा जब हमने 135 में चला था तो एक बार चला था, और हमारा शेषफल था 45, जो हम देख रहे हैं कि 45 हमारा शेषफल था। अभी भी हमारा r नॉट इक्वल 0, यानी कि अभी भी हमारा r 0 नहीं है, यानी कि जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं होगा तब तक हम ये विभाजन की प्रक्रिया चलती रहेगी,
और इसके तुरंत बाद हमने 90 को 45 से भाग किया था, तो हमारा जो 90 है वो हमारा भाज्य बन गया और 45 हमारा भाजक बन गया। तो हमने 45 से 90 को जब भाग दिया था तो हमारा जो भागफल था वो 2 था और शेषफल हमारा 0 हो गया था, और हमने लिख दिया था r बराबर 0, यानी कि हमारा शेषफल 0 हो गया था। चूँकि शेषफल 0 है, जब शेषफल 0 हो जाता है यानी कि अंत में हमने 45 से 90 को जब हमने भाग किया था तो हमारा शेषफल आया था 0। तो जो हमने 45 से भाग किया तो हमने लिख दिया कि शेषफल 0 है और भाजक हमारा क्या है 45, अतः हमारा जो HCF है वो ही 45 है। यानी कि लास्ट बार हम जिससे भाग देंगे, जिससे मतलब भाज्य को हम जिस भाजक से भाग देंगे और हमारा शेषफल 0 आएगा, वही हमारा HCF होगा। इसी तरीके से हम अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे यहाँ पे। इसके तुरंत बाद हम देख रहे हैं